table creation assignment. I guess that is a more easier assignment to follow. तो टेबल क्रिएशन को लेकर मैंने बहुत पहले ग्रुप पे एक फोटो शेयर किया था. अगर अभी लोगों के पास वो नहीं है तो आई विल जस्ट शेयर इट अगेन. So this was the table that we were trying to create. I'm going to share it on the groups again. This is table creation. So I hope everyone has received the post that I have made. Now, what do we have to do in the assignment? Fairly simple. We have to create a table like that. So I'm just going to post it over here. So this is the photograph that we have. We have to create a table just like this. So table creation is very easy if we understand all the options that we have in MS Word. So let us start. So we have to go to insert, and in insert we have this option for creating table. जहां कहीं पे भी लगे डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ मिस हो गया है, तो आप लोग बीच में रोक के मुझसे पूछ सकते हैं. I will keep my message box open also. Okay, so here insert टैब में हमें आना है. तो पहला जो टेबल क्रिएशन का स्टेप हुआ वो है गो टू इंसर्ट टैब. अब इंसर्ट टैब से हम टेबल में आएंगे. तो टेबल में आपके पास टेबल क्रिएट करने के दो रास्ते हैं. या तो हम ये ग्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर ऊपर देखेंगे, जैसे ही हवर करना शुरू करते हैं माउस को इस ग्रिड के ऊपर, तो वी गेट अ काउंट. जस्ट ठीक ऊपर लिख रहा है 6 into 4, यानी 6 columns and 4 rows that we are getting. उसी तरीके से हम और रोज या कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू डू इज वी वांट टू कैलकुलेट हमें कितनी रोज चाहिए. तो जो फिगर में रोज हैं उन्हें हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वी विल स्टार्ट विद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. सो वी नीड 16 रोज. ये हमको यहाँ पे जितनी भी रोज हैं उनको काउंट करना होगा. तो अगर इस वाले कॉलम की रोज को काउंट करेंगे तो पक्का कम रोज आएंगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ रोज को हमने मर्ज किया हुआ है. जैसे ड्रेस पार्ट्स में 2 रोज को हमने मर्ज किया हुआ है. तो हम ये वाले कॉलम को फॉलो करेंगे काउंट करने के लिए कि कितनी रोज चाहिए. अब उसके बाद हमें चाहिए कि कितने कॉलम चाहिए. सो वी काउंट द नंबर ऑफ rows and columns required. अब कॉलम काउंट करते हैं. तो कॉलम काउंट करने के लिए वी हैव 1 2 3 4 5 6. so we have 16 rows. we need 16 rows and 1 2 3 4 5 6 columns. ये एक छोटी सी कैलकुलेशन अपने क्वेश्चन पेपर पे या फिर रफ पेपर जो भी होगा उसमें लिख लेना फटाफट, ताकि टेबल बनाते वक्त कंफ्यूजन ना रहे. अब अगले स्टेप में हमें इंसर्ट टैब में आना है. टेबल में आकर यहां पर अगर ग्रिड से टेबल बनाना चाहते हैं तो मैक्सिमम हम 10 कॉलम्स और 8 रोज बना सकते हैं. तो इस की जगह पे हम इंसर्ट टेबल का जो लिंक है यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी विंडो यहाँ पे नजर आती है हमको. इसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज हम डिसाइड कर सकते हैं. तो आई विल पुट नंबर ऑफ कॉलम्स एज 6 एंड नंबर ऑफ रोज एज 16.
ये करने के बाद वी प्रेस ओके। तो अब नीचे हमारे पास यहाँ पर एक टेबल बनकर आ गई है, राइट? एवरीबडी कैन सी द टेबल। आई विल जस्ट जूम। यस सर। सही अब सर हाँ बताओ। सही रिपीट कर दीजिए सर कि ये रोज और कॉलम्स कैसे लिए करके कितने कितने। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जो बात समझनी है वो ये है कि हमको जो फिगर मिलेगी क्वेश्चन पेपर में, आपको एक टेबल बनी हुई नजर आएगी, तो उस टेबल के हिसाब से ही हमें सब कुछ डिजाइन करना है। जैसी ये टेबल हमें यहाँ दिख रही है वैसी टेबल हमें बनानी है वर्ड में। तो इसमें सबसे आसान काम क्या है कि हम सबसे पहले इस टेबल को देखकर ये पता लगा लें कि हमारे को कितने रोज या कॉलम्स की जरूरत है। अब कॉलम गिनना यहाँ पे आसान है कि जितने भी कॉलम एक बार में हमें चाहिए होंगे वो 1 2 3 4 5 6 कॉलम ही चाहिए होंगे। अब कई रोज में तुम देखोगे एक ही कॉलम है, यहां से लेकर यहां तक पूरा एक ही कॉलम है, पर इसको हम एक कॉलम कंसिडर नहीं करेंगे। हम करेंगे कि 6 कॉलम हैं, उनको एक करके यहां दिखाया हुआ है। तो ये कॉलम्स को हमने मर्ज किया हुआ है। शॉपिंग बिल वाली जो रो है उसमें हमने कॉलम्स को मर्ज किया हुआ है। असल में हमें 6 कॉलम्स की जरूरत है। तो जहां हमें कॉलम की जरूरत नहीं होती है हम उन्हें मर्ज कर सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं। पर एक बार अगर टेबल बना ली तो उसमें कॉलम ऐड करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, सारी फॉर्मेटिंग हिल जाती है और हमको फिर से सारा टेक्स्ट ऐड करना पड़ता है। तो इस वजह से जितने मैक्सिमम चाहिए रोज या कॉलम को काउंट करने होंगे। तो हमने कॉलम काउंट करे, 6 कॉलम चाहिए हमें, और फिर रो काउंट करेंगे। शॉपिंग बिल वाली रो से ही काउंट करना शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 रो चाहिए। अब ये 16 रो और 6 कॉलम वाली टेबल कैसे बनाएं? इंसर्ट टैब में आएंगे, यहाँ पे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके ये छोटी सी विंडो आएगी। तो इसमें वो पूछ रहा है कितने कॉलम चाहिए, कितने रोज चाहिए, तो वो हम यहाँ पर फीड करेंगे और ओके प्रेस करेंगे तो हमारी ये टेबल बनकर आ जाएगी। यहाँ तक मामला क्लियर हुआ? यस सर क्लियर है। ओके, तो अब हम टेबल बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है एंटर ऑल द टेक्स्ट एंड डेटा। हमें सारा जो डेटा चाहिए वो हमें यहाँ पे पहले एंटर कर लेना है, ताकि हम बाद में कोई और टेक्स्ट ऐड ना करें। देखिए, फॉर्मेटिंग शुरू करने से पहले जरूरी है कि आपका सारा कंटेंट फाइनलाइज हो जाए। तो हम लोग पहली वाली रो से ही शुरू करते हैं। हमको पहले वाली में चाहिए शॉपिंग बिल, तो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है। अगली वाली रो में हमें चाहिए कस्टमर नेम। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारी जब रो में हमने कस्टमर नेम लिखा है तो वो बड़ा हो गया है, वो रो बड़ी हो गई क्योंकि आगे जगह नहीं थी इस कॉलम में। तो उसको अभी हम मैनेज नहीं करने की कोशिश करेंगे, फॉर्मेटिंग बाद में करनी है। अभी बस जहां जहां हमें जो टेक्स्ट चाहिए वो हम डालते जाएंगे। तो यहां आ गया हमारा कस्टमर नंबर। इस वाली रो के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, ये रो टाइप करने पर बड़ी हो जाती है। नॉट एन इशू, आगे बढ़ते रहें। फिर हमें चाहिए सीरियल नंबर, फिर आइटम्स, देन वी रिक्वायर ब्रांड, फिर आता है प्राइस पर यूनिट, फिर हमारे पास यूनिट्स हैं और प्राइस है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैं एक कॉलम में टाइप करके अगले कॉलम में फटाफट पहुंच जाता हूं। तो उसका तरीका क्या है? या तो एरो की से आ सकते हो, एरो की से आप इधर उधर राइट लेफ्ट ऊपर नीचे जा सकते हैं, नहीं तो टैब की प्रेस करके भी अगले सेल में आया जा सकता है। अब हम यहां पर जो बाकी के रोज हैं उनके लिए सारा टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं।
नाउ पे अटेंशन, इसको दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं स्टेप्स यहाँ से अभी हटा देता हूँ, स्टेप्स को बाद में वी विल रिपोर्ट। दोनों टेबल को जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ऊपर देख रहे हैं कि ड्रेस पार्ट्स जो है वो 2 रोज को मिला के बना हुआ है। जब हम यहाँ नीचे अपनी टेबल में टेक्स्ट डालेंगे तो सिर्फ पहले वाले सेल में ही हम ड्रेस पार्ट्स लिखेंगे, दूसरे वाले में खाली छोड़ देंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो रोज को हमें मर्ज करना है, दोनों को मिलाना है, उसमें पहले से कोई टेक्स्ट ना डालें, नहीं तो फिर वो टेक्स्ट जो है गायब हो जाएगा। बाकी सारी जो टेक्स्ट है वो हमें यहाँ पे डाल लेनी, यूनिट्स 2, 1 और यहाँ पे हम प्राइस लिख लेंगे। जो लोग साथ में कर रहे हैं वो लोग भी लैपटॉप पे अपने ट्राई करते रहें इस चीज़ को। जहाँ कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट है, वो पूछें। यहाँ टाइपिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि हम जो कुछ भी टेक्स्ट डाल रहे हैं, फीड कर रहे हैं, वो हमारे क्वेश्चन से मैच करे, कहीं पर भी गलती नहीं होनी चाहिए। टाई जीन्स के नीचे ही आ जाएगा एंड देन वी हैव 550। नाउ वी हैव ऊपर यहाँ पर शर्ट का सेल है, पूरी 3 रोज को मिला के शर्ट का एक सेल बना है। तो यहाँ पे हम शर्ट को सिर्फ पहले वाले में टाइप करेंगे और बाकी नीचे वाली जो 2 रोज हैं उनको खाली छोड़ देंगे। अब चूंकि देखो ऑक्सफोर्ड और डिनर्स पहले से ऊपर लिखा हुआ है तो इसको मुझे दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैं इतने को कॉपी कर सकता हूँ, Ctrl+C, और फिर यहाँ वापस नीचे आके पेस्ट कर सकता हूँ ताकि मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े। देन वी हैव कैम्ब्रिज। अब बाकी की फिगर्स डाल देते हैं। 3500 रुपीज, 1850 रुपीज, 4000, 111। लास्ट जो हमारी आइटम है वो बेल्ट है और उसमें भी कैम्ब्रिज लिखा हुआ है, तो मैं कैम्ब्रिज को फिर से टाइप नहीं करूंगा, ऊपर से कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और 1800 आ गया 2 और रुपीज 3600। अब हम लास्ट की जो 3 रोज हैं उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे टोटल प्राइस, डिस्काउंट और बिल लिखा हुआ है। अब चूंकि हमें यहाँ पर ये जो रो है इन सब में ये सारे कॉलम्स को कंबाइन करना है, सिर्फ 2 ही कॉलम चाहिए हमें, एक टोटल प्राइस के लिए और एक फिगर के लिए। तो यहाँ पर हम आखिरी वाली 2 जो कॉलम्स हैं उनमें आ जाएंगे। वी विल टाइप टोटल प्राइस ओवर हियर and write the total. Abhi right now I am not checking whether the total is correct or not. We are just putting in the data. We put all these things और नेट बिल हमारी आखिरी रो में आ गया। तो क्योंकि हमने सही तरीके से काउंटिंग करी थी रोज की और कॉलम्स की, तो हमें यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा रो या कॉलम की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, तो हमारा अब सारा का सारा डेटा एंटर हो चुका है, राइट। नाउ वी कैन जस्ट फोकस ऑन द टेबल दैट वी हैव क्रिएटेड। तो इसको मैं पेज विड्थ पे ले आता हूँ, ये हमारी टेबल है। अब हमें इसकी फॉर्मेटिंग करनी है।
तो हमारा ये वाला स्टेप कवर हो चुका है, एंटर ऑल टेक्स्ट एंड डेटा. नाउ वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन मर्ज columns and rows for the desired structure, and now we can start merging the columns और rows जो हमें चाहिए. तो अब सबसे पहले वाली रो में आते हैं. शॉपिंग बिल वाली रो में हमें और कोई कॉलम नहीं चाहिए, सिर्फ एक सिंगल कॉलम चाहिए. तो यानी हमें क्या करना है, ये सारे के सारे जो कॉलम्स हैं उनको मर्ज कर देना है. तो हम शॉपिंग बिल वाली रो में आएंगे, सारे के सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर ऊपर टेबल डिजाइन और लेआउट के दो टैब्स हैं. तो लेआउट वाले टैब में आएंगे और यहाँ पर मर्ज सेल्स का ऑप्शन है. मर्ज सेल्स के ऑप्शन को हमें यूज करना है यहाँ पर. सो वंस यू क्लिक ऑन मर्ज सेल, आपके सारे के सारे जो कॉलम्स हैं वो मिलकर एक हो जाएंगे. अब शॉपिंग बिल को हमें सेंटर में लाना है. तो यहाँ पर अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं लेआउट टैब में ही, तो हम इसको सेंटर में ले आएंगे. तो शॉपिंग बिल हमारा सेंटर में आ गया. कस्टमर नेम के साथ में भी हमें सारे के सारे सेल्स को मर्ज करके एक कॉलम बनाना है, तो हम मर्ज कर देंगे. तो मर्ज करते ही जो दो रोज की जरूरत पड़ रही थी कस्टमर नेम लिखने के लिए, वो एक ही में हो जाएगा. सिमिलरली कस्टमर नंबर के लिए भी हम मर्ज करेंगे. और ये जो एक खाली रो है उसमें भी हम ऊपर देख रहे हैं कि और कोई कॉलम नहीं है, सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसको भी हम मर्ज कर देंगे. ठीक है. अब हम बाकी की रोज में आते हैं. तो हमें पता है कि जहां पर एक आइटम है और उसके दो ब्रांड्स हैं, तो उनमें सेल्स को मर्ज किया गया है. तो 1 के लिए दो रोज का इस्तेमाल है. तो हम 1 और उसके नीचे वाला जो सेल है दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें उन्हें मर्ज करना है, और लेआउट टैब से आकर मर्ज कर देंगे. सिमिलरली ड्रेस पार्ट्स के लिए हमें मर्जिंग यूज करनी है, विल यूज मर्ज. तो अब यहाँ पर दो रोज की जगह पर एक ही रो नजर आ रही है. सिमिलरली फोर्थ आइटम के लिए हमें 4 वाला जो सेल है उसमें 3 रोज की जगह एक ही रो चाहिए. तो वी विल मर्ज द सेल ताकि एक रो बन जाए. और शर्ट वाले में भी हम यही करेंगे. अब आखिरी के रोज की बात आती है. यहां पर हमारे पास टोटल प्राइस वाला जो सेल है वो कुल मिला के एक ही कॉलम है. ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर और कोई कॉलम नहीं है, सिर्फ एक टोटल प्राइस का कॉलम है, और टोटल प्राइस का अलाइनमेंट लेफ्ट साइड पर है. तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मर्ज कर लेंगे. तो हम देख रहे हैं तो मर्ज करने के बाद टोटल प्राइस राइट साइड पे नजर आ रहा है. तो उसके अलाइनमेंट को ठीक कर लेंगे, लेफ्ट साइड पर ले आएंगे, और सेम चीज बाकी के रोज के लिए भी कर लेंगे. अलाइनमेंट्स को लेफ्ट में कैसे लेकर आते हैं? अलाइनमेंट को लेफ्ट में लाने के लिए जिस भी सेल में आपको अलाइनमेंट चेंज करनी है उसको या तो सेलेक्ट कर लो या उसके टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो. तो जैसे मैंने यहाँ पे टोटल प्राइस को सेलेक्ट किया है, मान लो कि मैं इसे सेंटर में लाना चाहता हूँ. तो लेआउट टैब में हमारे पास अलाइनमेंट का एक टाइल होता है. इसमें हमारे को 9 ऑप्शंस मिले हुए. तो इसमें हम 9 ऑप्शंस में से बीच वाला जो ऑप्शन है जहां पे हमारा अलाइन सेंटर लेफ्ट, अलाइन सेंटर और अलाइन सेंटर राइट, इनको इस्तेमाल करेंगे. तो इसको इस्तेमाल करके हम इसके अलाइनमेंट को राइट लेफ्ट सेंटर चेंज कर सकते हैं. ठीक है. ओके सर. उसी तरीके से यहां हम देख रहे हैं कि यहां पर जो शर्ट वाला सेल था उसमें शर्ट जो है उसका अलाइनमेंट कैसा है, राइट है या लेफ्ट है? इस वाले सेल में ये राइट है या लेफ्ट है? लेफ्ट सेंटर. ओहो भाइयों. सो वी हैव दिस लेफ्ट, एंड प्लस ये ऊपर भी नहीं है, ये नीचे भी नहीं है, ये वर्टिकली भी सेंटर में. ठीक है.
सो नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज, हम इस शर्ट वाले को अभी हमारे वाले सेल में जो टेबल हमने क्रिएट करी है, ये लेफ्ट की तरफ पर तो है पर ये ऊपर की तरफ है, हमें इसे सेंटर में लेकर आना है। तो क्या करेंगे, इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पे हमारे पास अलाइन सेंटर लेफ्ट का ऑप्शन है, तो हम उसे बीच में ले आएंगे, वर्टिकली ले आएंगे और लेफ्ट साइड पे वो रहेगा हॉरिजॉन्टली। उसी तरीके से ड्रेस पार्ट में भी हम देख रहे हैं कि ये सेल के बीच में है वर्टिकली, तो विल क्लिक ऑन दैट एंड डू द सेम थिंग। सिमिलरली 1 और 4 का जो सेल है, जितने भी सीरियल नंबर्स हैं वो सेंटर में है, तो इनको सबको सेलेक्ट करके हम सेंटर वाला अलाइनमेंट यूज करेंगे, तो सब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली बीच में आ जाएंगे। ठीक है, तो विद दैट योर टेबल इज नाउ क्रिएटेड। अब यहां पे एक और चीज जो नोट करने वाली है कि हमें यहाँ पर 17CH कस्टमर का जो नंबर है वो 17CH यहाँ पे है, तो विल राइट दैट एंड यू विल सी कि इसका जो टेक्स्ट है, 17CH का जो टेक्स्ट है वो बोल्ड में है। उसी तरीके से कुछ और सेल्स हैं जहां पे बोल्ड टेक्स्ट का यूज किया गया है, जैसे शॉपिंग बिल बोल्ड में है, सारे जो हेडिंग्स हैं वो बोल्ड में है, टोटल प्राइस, डिस्काउंट, नेट बिल ये बोल्ड में है, और जो हमारा नेट बिल का टोटल है वो भी बोल्ड में। तो अब हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना शुरू कर सकते हैं। तो शॉपिंग बिल को हमने होम टैब में आके पहले सेलेक्ट किया शॉपिंग बिल को, फिर होम टैब में आएंगे, यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो कंट्रोल बी भी एज अ कीबोर्ड शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, तो हमने इसको बोल्ड कर देना है। तो बोल्ड करते हुए चलेंगे हम इन सारे टेक्स्ट को, तो दे विल अपीयर बोल्ड नाउ, दे विल अपीयर थिक, और आखिरी का जो हमारा टोटल है उसको भी हम बोल्ड कर देंगे। तो सर इसी कंट्रोल क्या बताया सर? कंट्रोल बी, तो ओके सर। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी, इटैलिक्स में करने के लिए कंट्रोल आई, और अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू। तो कंट्रोल बी के साथ बोल्ड, इटैलिक्स के लिए कंट्रोल आई, और अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू। ये सारे के सारे शॉर्टकट्स आपको यहां से भी दिखाई पड़ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो टेबल क्रिएशन वाला असाइनमेंट है वो भी क्लियर हो गया। इसमें हमने दो बड़ी बड़ी चीजें करी जो सीखने वाली हैं। पहले तो हमने ये फिगर आउट किया कि टेबल को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। 16 रोज और 6 कॉलम्स की जो टेबल बनानी है वो इंसर्ट कैसे करनी है, क्रिएट कैसे करनी है। फिर उसके बाद हमने डेटा को डालने का तरीका समझा कि कैसे हम पहले डेटा को डालेंगे, और फिर एंड में हमने फॉर्मेटिंग पे ध्यान दिया, जहां पे हम कॉलम्स को या रोज को मर्ज करते हैं और टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक्स करना है, वो देखते हैं। राइट? सर हाँ, सर जो इसमें अमाउंट में सर रुपीस का साइन आ रहा है ना सर, ये हर में लिखना पड़ेगा कि इसके लिए कुछ है? तो ये तो हमें यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक्सेल नहीं है, ये वर्ड है। तो या तो एक काम ये करा जा सकता है कि हम जो ये रुपीस का, लेट्स सपोज मैं यहाँ से इन सबको जस्ट डू दिस, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से सारे रुपीस के सिंबल्स हटा दिए। राइट, देयर इज नो रुपी सिंबल एनीवेयर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक ही बार में अगर रुपीस को हर अमाउंट के सामने लिखना चाहते हैं, तो रुपीस मैंने लिखा यहाँ पे RS डॉट और स्पेस लगाया, इसको हम कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C, और फिर हर अमाउंट के आगे जाकर आप इसको पेस्ट करते हुए चलिए, तो इससे भी आप जल्दी जल्दी रुपीस टाइप कर सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ है जो हमें बार बार टाइप करनी है,
तो उसको कॉपी कर लेंगे और फिर अगर उसको हम ऐसे सारे के सारे अमाउंट्स के आगे लगाते चलेंगे तो जल्दी काम हो सकता है। इफ यू प्रेफर नॉट टू टाइप रुपीज एट द स्टार्टिंग। सर आपने रिमूव कैसे किया था? तो रिमूव करने के लिए हम फाइंड और रिप्लेस को यूज करते हैं। तो फाइंड और रिप्लेस में तो यहाँ पे होम टैब में हमारे पास एडिटिंग टूल्स हैं। यहाँ पे फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट 3 ऑप्शन होते हैं, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। तो रिप्लेस वाले पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि क्या ढूंढना है। तो लेट्स सपोज मुझे रुपीस ढूंढना है और रुपीस की जगह पे मुझे कोई और सिंबल लगाना है। मान लो मुझे डॉलर्स लगाने हैं। आई वॉन्ट टू पुट द डॉलर साइन। तो मैं यहाँ पे रुपीस का सिंबल सर्च करूंगा और डॉलर का सिंबल इसकी जगह लगाऊंगा। तो फिर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते ही आप देखोगे कि रुपीस का साइन चला गया और डॉलर की सिंबल लग गए हैं सब जगह पे। फाइंड और रिप्लेस वाला आपको होम टैब में ही मिला होता है विवेक। तो होम टैब में ही आप फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे होम टैब में फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और फिर उसके बाद एडिटिंग में फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट मिलते हैं। सर सेलेक्ट का यूज क्या होता है? तो सेलेक्ट का यूज होता है कि जब हम किसी एक स्पेसिफिक चीज को सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो सब कुछ पेज में जो कुछ भी था वो सब सेलेक्ट हो गया साथ में। ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स में आप किसी एक चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं सिर्फ इतने को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो उतना पोर्शन सेलेक्ट हो जाएगा। तो लेट मी जस्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दिस ऑब्जेक्ट इज नाउ सेलेक्टेड। ठीक है। वो हम यूजुअली अपने माउस से भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप क्लिक करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो सेलेक्ट हो जाएगी। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर वही है कि हम इसको एक्सप्लोर तब कर सकते हैं जब हमारा रिवीजन कंप्लीट। अच्छा, अब एक चीज जो कभी कभार दिक्कत आती है सब लोगों को, वो ये है कि आपने टेबल बनाई और टेबल में से हो सकता है आपने एक एक्स्ट्रा कॉलम या एक्स्ट्रा, तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाता हूँ। मैंने इस टेबल में मान लो दो एक्स्ट्रा कॉलम बना ली। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? अब मेरे पास ये एक्स्ट्रा 3 कॉलम है, इनको मैं डिलीट करना चाहता हूं, इनको हटाना चाहता हूं, तो क्या करूं? तो इसका ऑप्शन ये है कि जो भी आप कॉलम डिलीट करना चाहते हैं पहले चेक करने की उसमें कोई डेटा नहीं है। तो जैसे हमारे ये तीनों जो कॉलम हैं हमने बनाए हुए हैं ये खाली है, इसीलिए हम इनको डिलीट कर सकते हैं। अगर मान लो कोई टेक्स्ट यहाँ पे है तो उसको पहले हटा लेना है। बिना हटाए हुए कॉलम डिलीट करेंगे तो वो टेक्स्ट भी डिलीट हो जाएगा। तो पहले चेक करेंगे कि कॉलम खाली है या नहीं। अगर हमने टेक्स्ट कॉपी कर लिया है या फिर सेव कर लिया है तो तब हम डिलीट कर सकते हैं। सो अब क्या करना है? अब तीनों कॉलम्स को सेलेक्ट कर लो। जरूरी नहीं है कि पूरा करो, सिर्फ फर्स्ट रो भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने फर्स्ट रो सेलेक्ट कर ली सबकी। अब लेआउट वाले टैब में आपको डिलीट का ऑप्शन आता है। यहाँ इंसर्ट के बगल में डिलीट का ऑप्शन है और यहाँ पे आपको डिलीट कॉलम, डिलीट रोज, डिलीट टेबल तीनों ऑप्शंस हैं और साथ में डिलीट सेल्स भी है। तो अब हम यहाँ से कॉलम डिलीट करने के लिए डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो अब ये हमारी टेबल के 3 जो एक्स्ट्रा कॉलम थे वो चले गए। तो कॉलम जो एक्स्ट्रा थे वो तो डिलीट हो गए, पर एक प्रॉब्लम हो गई है हमारी टेबल के साथ में। कौन बता सकता है क्या प्रॉब्लम हुई? लेफ्ट में चला गया टेबल। टेबल लेफ्ट में चला गया है, पेज पे और जगह, पेज नहीं राइट, पेज में जगह और है पर हमारी टेबल पूरे पेज में फिट नहीं हो रही है।
उसकी जगह कम हो गई क्योंकि वो 3 कॉलम जहाँ पे थे पहले अब उनकी जगह कुछ नहीं है, तो ऐसे हमारी टेबल लग रही है। तो इसको ठीक करने का आसान तरीका क्या है? पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने का क्या तरीका है? अगर टेबल में कर्सर लेकर आओगे तो यहाँ टेबल के अपर लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर तुम्हें एक 4 एरोज का सिंबल नजर आ रहा होगा। उस सिंबल पे हम क्लिक करेंगे तो पूरी टेबल एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब लेआउट टैब में ही हमारे पास इंसर्ट, मर्ज, स्प्लिट के बाद यहां एक ऑटो फिट का ऑप्शन आता है। इसको कहते हैं ऑटो फिट ऑप्शन। तो ऑटो फिट ऑप्शन में हमको 3 ऑप्शन मिलते हैं: ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम विड्थ। तो हमें यहां पर ऑटो फिट विंडो का ऑप्शन चूज करना है। इससे हमारी टेबल पेज के अकॉर्डिंगली बड़ी या छोटी हो जाएगी। तो जैसे ही मैं ऑटो फिट विंडो पे क्लिक करता हूं, अब मेरी टेबल पूरे पेज पर फिट हो रही है आराम से, राइट? अपने आप कॉलम की विड्थ अगर छोटी बड़ी करने की कोशिश करेंगे तो कोई कॉलम छोटा रह जाएगा, कोई कॉलम बड़ा रह जाएगा। इसको प्रोसेस को ऑटोमेटिक करने के लिए हमारी टेबल शुरुआत में ऐसी लग रही थी, हमने पहले टेबल को सेलेक्ट किया और फिर ऑटो फिट ऑप्शन का यूज करके ऑटो फिट विंडो ऑप्शन यूज करेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन, ऑटो फिट विंडो, एंड वी क्लिक ऑन द ऑप्शन और हमारी टेबल अब पूरे पेज पर नजर आ रही है। दैट सेड, आपके टेबल में अगर कोई भी एक्स्ट्रा रो या कॉलम है तो अब आप जानते हैं कि उसको डिलीट या रिमूव करने का क्या ऑप्शन है। और डिलीट हो जाने के बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा जगह है पेज में तो उसको टेबल के अकॉर्डिंग फिट करने के लिए आप ऑटो फिट विंडो का ऑप्शन यूज करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। सर जो इसमें ये प्राइसिंग वगैरह है, सर इसके लिए वो जो ऊपर से टेबल है उससे देख के लिखेंगे ना कि इसमें कुछ सम वगैरह खुद करना पड़ेगा? नहीं नहीं, जो गिवन है वैसा का वैसा ही कर देना। अगर मान लो कोई गलती भी अगर नजर आ रही हो टेबल के कैलकुलेशन में तो चाहो तो पॉइंट आउट कर देना, पर उसका खास फायदा नहीं है क्योंकि आपका जो मेन मोटिव है वो है टेबल क्रिएट करना। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में ये करके दिखाना है कि आप भी एक ऐसी टेबल वर्ड में तैयार कर सकते हैं। ये मोटिव है हमारा, उसके लिए हमें काम करना है, प्रैक्टिस करनी है। सो विद दैट सेड, ये हमारा टेबल क्रिएशन का जो असाइनमेंट था वो हमने रिवाइज कर लिया। इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछो। ओके, now I guess we had to revise few more things. क्योंकि रिपोर्ट क्रिएशन बहुत बड़ा असाइनमेंट हो जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम के हिसाब से, तो रिपोर्ट क्रिएशन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। या तो पोस्टर मेकिंग आएगा, नहीं तो हमारे पास टेबल क्रिएशन आएगा। तो इसी के साथ हम एक और जो हमारा असाइनमेंट था पोस्टर मेकिंग का, वो भी कवर कर लेते हैं। मैं इसको दोबारा शेयर कर रहा हूँ।
So save this as start a new file, और इस नई फाइल में हमें अपना जो पोस्टर बनाना है वो कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये पोस्टर का एक लेआउट। हाँ गुलशन, जो लॉरेम इप्सम वाला असाइनमेंट था वो एक्चुअली रिपोर्ट क्रिएशन का असाइनमेंट था। तो क्योंकि रिपोर्ट क्रिएशन एक बहुत बड़ा असाइनमेंट हो जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम के हिसाब से, तो दैट विल नॉट कम इन योर प्रैक्टिकल एग्जाम, दैट वाज ओनली फॉर क्लास। आपसे जो पूछा जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम में एमएस वर्ड के लिए, या तो वो मेल मर्ज होगा। सो वी हैव 3 ऑप्शंस, मेल मर्ज, पोस्टर मेकिंग और टेबल क्रिएशन। ये 3 ही चीजें आप लोगों से एमएस वर्ड में पूछी जाएंगी। नाउ अब पोस्टर मेकिंग की बात करते हैं। तो पोस्टर मेकिंग में कुछ चीजें हैं जो हमें देखनी होती हैं पोस्टर मेकिंग के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले जो काम करना है पोस्टर मेकिंग में वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर द टेक्स्ट दैट यू आर यूजिंग। तो पोस्टर मेकिंग में टाइप all the text that you need। सारा जो टेक्स्ट हमें चाहिए वो हमें यहाँ पर टाइप कर लेना है। सो यू बिगिन विद ऑल द टेक्स्ट दैट इज रिक्वायर्ड। तो जो भी कोई डिटेल है जो आपको इसमें ऐड करनी है वो मैं अभी टाइप कर दे रहा हूँ। ये टेक्स्ट पहले लिखने का जो स्टेप बता रहा हूं मैं आपको वो इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप अपना ज़्यादा टाइम फॉर्मेटिंग में ना लगाएं। क्योंकि एक बार हम फॉर्मेटिंग में लग जाते हैं तो काफ़ी बार ये वर्जन ये कलर उसमें ट्राई करने लग जाते हैं और उसमें बहुत टाइम चला जाता है हमारा। तो सबसे पहले जो काम करना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपको सारा टेक्स्ट डाल के रखना है, रेडी करके रखना है, ताकि आपका पोस्टर कंप्लीट लगे। अगर आप फॉर्मेटिंग पूरी भी ना कर पाओ तो भी आपका पोस्टर पूरा लगना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से सर जो पोस्टर का क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसे ही पोस्टर गिवन होगा या डिटेल्स गिवन होगी? सारे के सारा पोस्टर जैसा लगना चाहिए वो डिटेल्स आपको गिवन होंगी उसमें। तो आपको उसके जैसा मिलता जुलता एक पोस्टर बनाना है। कोशिश करनी है कि जैसा दिया गया है वैसा आप बनाएं। तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा टेक्स्ट टाइप कर लिया है और ज़्यादा देर भी नहीं लगी। तो पोस्टर में जो भी हमें टेक्स्ट यूज़ करना है उसकी सारी डिटेल मैंने यहाँ पर लिख ली है
और अब हम इस टेक्स्ट को अपने पोस्टर में अरेंज करना शुरू करेंगे। तो इसके लिए क्योंकि मुझे 2 पेजेस की जरूरत होगी, तो मैं एंड में आ गया हूं इस पेज के, तो आई एम गोइंग टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक ताकि मेरे पास दूसरा पेज यहां पर आ जाए। ठीक है, सो वी हैव दिस पोस्टर और हमारे पास सारा टेक्स्ट भी है। अब हमें इस पेज पर वो सारा का सारा पोस्टर रिक्रिएट करना है। सर ये सेकंड पेज कैसे आया? सेकंड पेज लाने के लिए मैं फर्स्ट पेज पर पेज ब्रेक डालता हूं। तो क्या करना है, अभी यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट में एक ही पेज है, तो इस पेज के एंड में जैसे ही मैं एंड में आ जाता हूं, अब मुझे नया पेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे अपने कर्सर को रखता हूं जहां मेरा टेक्स्ट खत्म हो रहा है और इंसर्ट टैब में आकर यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस हैं। ब्लैंक पेज का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं या पेज ब्रेक का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस को यूज करने पर आपको एक नया पेज मिल जाएगा। तो हमने अभी ब्लैंक पेज यूज किया तो नया पेज आ गया, पेज ब्रेक भी यूज करेंगे तो भी हमारे पास एक नया पेज आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले टेक्स्ट को अरेंज करना है। टाइप ऑल द टेक्स्ट के बाद हमारा ऑप्शन जो अगला स्टेप है वो है अरेंज ऑल द टेक्स्ट। अब इसका अरेंजमेंट करना शुरू करते हैं। अरेंजमेंट करने के लिए एक टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो हमारे पास टेक्स्ट है वो पेज पर अलग अलग पोजीशन में आता है। तो इस टेक्स्ट को अरेंज करने के लिए मैंने आप लोगों को एक टूल एक्सप्लेन किया था, क्या कहते हैं उसको? टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स, वेरी गुड। तो हम टेक्स्ट बॉक्स की मदद से टेक्स्ट को अरेंज करेंगे। देखिए, आप चाहें तो पेज पे कहीं पे भी टाइप कर सकते हैं, पर वो टाइपिंग जो है वो लाइनों में होती है। जब हमें पोस्टर में काम करना होता है तो पोस्टर में आपका टेक्स्ट मूवेबल रहना चाहिए, उसमें आप इसको ऊपर नीचे कर सकें, ऐसा होना चाहिए। तो इस वजह से हम टेक्स्ट का एक बॉक्स बना के उसे बॉक्स में रखते हैं। तो हम टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में आपके पास हेडर फुटर के बाद टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आएगा। तो टेक्स्ट की टाइल है, टेक्स्ट की टाइल में टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है सिंपल टेक्स्ट बॉक्स। सिंपल टेक्स्ट बॉक्स को लेंगे, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास आ गया, एक बॉक्स जैसा हमको है, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ था हम उसको कॉपी करके इस टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, और सर ये टेक्स्ट बॉक्स कैसे आए एक और बार बता। टेक्स्ट बॉक्स को लाने के लिए इंसर्ट टैब में आएंगे। इंसर्ट टैब में यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। मेरे को जरा स्केलिंग थोड़ी चेंज करने दो ताकि आप लोगों को और बेहतर नजर आ जाए। ओके, मेरे लिए ही प्रॉब्लम। ओके, ऑल राइट। तो हम यहाँ पर इंसर्ट टैब में आ जाएंगे। इंसर्ट टैब में हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आता है। तो इसमें हमें सिंपल टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन चूज करना है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। इस बॉक्स में कुछ डिफॉल्ट टेक्स्ट है जो कि आप हटा देंगे और उसकी जगह पे अपना जो टेक्स्ट है वो डालेंगे। तो जैसे अब हमें इट इज पिकनिक टाइम को लिखना है, तो हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से
और हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो ये बॉक्स में हमारा टेक्स्ट आ चुका है और यहाँ बीच में आ चुका है। उसी तरीके से समर इवेंट्स चाहिए हमें, तो हम इस टेक्स्ट बॉक्स को ही फिर से इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट टैब में आइए, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके सिंपल टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे। समर इवेंट्स 2022 को हम यहाँ पे फिर पेस्ट कर लेंगे। उसी तरीके से जो बाकी के भी टेक्स्ट बॉक्स हैं उनको भी बनाते चलेंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बनाता जा रहा हूँ और फिर उनके अंदर मैं अपना टेक्स्ट डाल दूंगा। तो अब हमें गेम्स, ड्रिंक्स, फूड का टेक्स्ट बॉक्स मिल गया। फिर हमारे पास संडे 6 अगस्त, इसका एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना था, वो हमने बना लिया। फिर हमें एड्रेस का एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। और एंड में एक पैराग्राफ है जो कि हमें यहाँ पर ऐड कर। पेज में जहां आपको इस टेक्स्ट की जरूरत है वहां पे आप पहले इस टेक्स्ट बॉक्स को लगा लीजिए और अपने पोस्टर का एक स्ट्रक्चर रेडी कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा सारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर अरेंज हो गया है। अब हम जो फॉर्मेटिंग है उस पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि इट इज पिकनिक टाइम को बड़े फॉन्ट में लेकर आना है। तो इस पूरे बॉक्स को मैं सेलेक्ट कर लूंगा और फिर यहाँ पर होम टैब में हमारे पास फॉन्ट साइज चेंज करने का ऑप्शन है, तो हम इसको एक बड़ा फॉन्ट बना लेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स के शेप और साइज को आप चेंज करके इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि इट इज पिकनिक टाइम जो है उसका अलाइनमेंट बॉक्स में लेफ्ट साइड पर है, पर ये सेंटर में होना चाहिए। तो हम इसको सेंटर में ले आएंगे। सेंटर अलाइनमेंट हमको होम टैब में ही मिलता है। तो इट इज पिकनिक टाइम यहाँ पर आ गया। इसको हम बोल्ड भी कर लेते हैं ताकि इसके जैसा दिखाई पड़े। समर इवेंट्स पे आ जाएंगे। इसका भी हमें फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो हम इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। तो एक लाइन में लेकर आना है, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा रहेगा। सेंटर अलाइनमेंट बोल्ड कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा समर इवेंट्स का बॉक्स यहाँ पर आ गया। अब इसका जो कलर है वो हम चेंज कर लेंगे साथ में ही। तो यहाँ पे हमारा फॉन्ट का जो कलर है वो फॉन्ट वाले टाइल में ही मिल जाएगा हमको। तो यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो आई चूज द कलर ऑरेंज फ्रॉम हियर, राइट। सिमिलरली लेट्स कम टू द अदर बॉक्सेस। इनके भी फटाफट पहले हम फॉन्ट साइज चेंज करते हैं। तो हमारे पास गेम्स, ड्रिंक्स, फूड आ गया है। इस वाले बॉक्स का भी हम फॉन्ट साइज चेंज करते हैं। इसका साइज मैनिपुलेट करके चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। आखिरी वाले बॉक्स को पहले मैं अरेंज कर रहा हूँ ताकि ये नीचे आ जाए। इसका फॉन्ट हमने चेंज कर लिया है और इसके बॉक्स को बड़ा कर लिया। सेंटर अलाइनमेंट, इस बॉक्स को भी बड़ा कर लेंगे। इसका फॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं। अब इन टेक्स्ट को थोड़ा ऊपर नीचे करके आप अपने पेज के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए ताकि विजिबिलिटी अच्छी रहे।
अब हमारा जो सारा टेक्स्ट है वो अरेंज हो गया है। इसका कुछ कलर्स में चेंज करना है, अलाइनमेंट में चेंज करना है, तो वो भी हम अब कर सकते हैं। तो इसको मुझे ग्रीन बनाना है, तो आई विल मेक इट ग्रीन। दिस कलर शुड बी बोल्ड एंड ऑरेंज, तो आई सेलेक्ट ऑरेंज। इसको मुझे ग्रीन करना है, तो आई विल ग्रीन। और लास्ट वाला मुझे ब्लैक में ही रखना है, तो दैट इज फाइन। ठीक है। सो विद दैट हमारा जो टेक्स्ट है वो अरेंज हो चुका है यहाँ पर। अब आपको जो पिक्चर इंसर्ट करनी होगी वो आपको एक फाइल की तरह दी जाएगी, कंप्यूटर पे ही आपको मिलेगी वो फाइल फोल्डर में, आप उसको वहां से इंसर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ से एक पिक्चर ले लेता हूं। तो लेट मी arrange picture. Wait, I will take it from. तो पिकनिक की कोई एक इमेज आप लोगों को दी जाएगी, वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। Let's suppose I am inserting one picture here that will be downloaded and put over here. अब अक्सर करके हमारी पिक्चर्स जो है वो अरेंजमेंट में अगर दिक्कत कर रही होती है, तो हमें पिक्चर फॉर्मेट वाला जो सेल है उसका यूज करना है। तो अगर आपकी पिक्चर इजीली मूव नहीं हो पा रही है, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। पहले पिक्चर फॉर्मेट का जो हमारा टैब है वो आ जाएगा यहाँ पर। अब उसमें हमारे पास अरेंज का एक टाइल है, अरेंज टाइल में रैप टेक्स्ट को ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको जो ऑप्शन चूज करना है वो है बिहाइंड द टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट का ऑप्शन यूज करेंगे। एक बार वो ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो फिर आपकी जो पिक्चर है वो इजीली कहीं पर भी पेज में मूव हो सकती है। तो इस पिक्चर को हमने यहाँ पर अरेंज कर लिया है पोस्टर के लिए। सो विद दैट आवर पिक्चर इज ऑल्सो नाउ हियर। अब हम लोगों को नजर आ रहा है कि हमारे जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनके आसपास बॉर्डर बना हुआ है। हमें इस बॉर्डर की जरूरत नहीं, राइट? वी डोंट नीड दिस बॉर्डर। सो क्या करना है, अपने सारे के सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को सेलेक्ट करके उनका बॉर्डर हटा दें। तो बॉर्डर हटाने के लिए आसान तरीका क्या है, आपको पहले टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करना है। यहां पर शेप फॉर्मेट का टैब आएगा, इसमें शेप स्टाइल्स का हमारे पास एक टाइल है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे शेप आउटलाइन के लिए, और नो आउटलाइन सेलेक्ट करना है। नो आउटलाइन पे सेलेक्ट करते ही आपका जो बॉर्डर है वो चला जाएगा। अब ऐसा आप अगर सारे टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ एक साथ करना चाहते हैं, तो सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, पहले एक टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल की को प्रेस कर लेंगे, फिर कंट्रोल की के साथ सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को एक एक करके सेलेक्ट करते हुए चलेंगे। सर एक और बार बताइए। तो यहां मैंने सारे के सारे जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनको सेलेक्ट कर लिया है, और अब मैं इनकी जो शेप आउटलाइन है, तो शेप फॉर्मेट टैब में शेप आउटलाइन में आके नो आउटलाइन पे क्लिक करते ही सारे के सारे जो आउटलाइंस हैं पेज के वो गायब हो जाएंगे, और आपका पोस्टर में जो टेक्स्ट है सिर्फ वही नजर आ जाएगा, बॉक्स नजर नहीं आएगा। हालांकि अभी भी बॉक्स के अंदर ही है हमारा टेक्स्ट, हम उसको मूव भी कर सकते हैं इधर उधर, पर बॉक्स नजर नहीं आएगा। ठीक है,
तो मैं इसको एक बार फिर से बताता हूँ कि हम कैसे कर रहे हैं। तो अभी हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि हमने बॉक्स के अंदर सारा टेक्स्ट लिख लिया है। सर एक बार और बता दीजिए सब बॉक्स को सेलेक्ट कैसे किया। ओके, तो सारे बॉक्सेस को एक साथ सेलेक्ट करने का आसान तरीका ये है कि हम एक बॉक्स को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। अब कंट्रोल की को प्रेस कर लीजिए, अपने कीबोर्ड की जो कंट्रोल की है उसको प्रेस कर लेंगे, और जैसे ही आप बाउंड्री पर आएंगे किसी भी बॉक्स के, तो पहले मेरा कर्सर सिंपल है और अब चेंज होके ऐसा हो जाता है, सिलेक्शन वाला कर्सर आ जाता है। तो जैसे ही हमें सिलेक्शन वाला कर्सर नजर आने लगे, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। ऐसे ही हम सारे बॉक्सेस के लिए करेंगे और एक एक करके आपके सारे जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं आपको दिखेंगे कि सेलेक्ट होते चले जा रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट में आएंगे और शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा जितना भी टेक्स्ट है वो विदाउट बॉक्सेस नजर आने लगेगा। ठीक है, अब आखिरी स्टेप जो है वो है इसका बैकग्राउंड चेंज करना। हमें इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो सेट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, डिजाइन टैब में आ जाइए। डिजाइन टैब में पेज, बॉर्डर, पेज कलर और वाटरमार्क के 3 ऑप्शंस हैं। इसमें हम पेज कलर चूज करेंगे और एक मिलता जुलता कलर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे ताकि वो पूरे पेज में ऐसे नजर आए। तो लेट्स सपोज वी चूज दिस कलर, राइट। नाउ अनदर प्रॉब्लम दैट वी माइट हैव इज कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका बॉर्डर तो चला गया, पर एक वाइट कलर का बैकग्राउंड हमारे टेक्स्ट के आसपास है। तो हमें शायद आउटलाइन रिमूव करते वक्त वो भी रिमूव कर लेना चाहिए था। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करना है, फिर से सारे जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। select one, press control, select all the boxes. शेप फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पे शेप फिल का ऑप्शन है, इसमें नो फिल सेलेक्ट कर लेंगे। नो फिल सेलेक्ट करते ही जो व्हाइट कलर का हमको कलर नजर आ रहा था टेक्स्ट के आसपास वो यहां से हट जाएगा। Okay, so I guess my camera is not working, but all of you can see the screen. Yes, sir. तो इस तरीके से हमने ये जो पोस्टर है वो तैयार कर लिया है। इस पोस्टर में जो कुछ भी हमें ऐड करना था वो यहाँ पर, सर लाइन, हाँ, एक चीज जो ऐड करनी रह गई है वो है लाइन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यस, के पीछे तो नहीं आया फुल जैसे उस वाले पोस्टर में। क्या हुआ क्या हुआ? वो पिक्चर जो पिकनिक वाला जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के पीछे तो पूरी तरीके से नहीं आया जैसे इस वाले में है, दूसरे वाले पोस्टर में। टेक्स्ट के पीछे नहीं आया, समझा नहीं मैं तुम्हारी बात। मतलब ये पिक्चर इतना छोटा है बीच में, वो पिक्चर के ऊपर भी तो ये टेक्स्ट आ सकता था, पिक्चर बैकग्राउंड में जा सकता था। हाँ, आप इस पिक्चर को बड़ा कर लीजिए, आपका जो टेक्स्ट है वो पिक्चर के ऊपर आ जाएगा। ओके सर एक बार बैकग्राउंड में कलर करना कैसे बताया था आपने, दोबारा बताइए। राइट, सो टू चेंज द बैकग्राउंड कलर आपको डिजाइन टैब में आना है। डिजाइन टैब में आएंगे तो डिजाइन टैब में आपको नजर आएगा लास्ट में 3 ऑप्शंस हैं पेज बैकग्राउंड में, पेज बॉर्डर, पेज कलर और वाटरमार्क। इसमें हमें पेज कलर को चूज करना है और इसमें फिर आप कोई भी जो कलर है वो चूज करेंगे तो वो आपके पूरे पेज पर अप्लाई हो जाएगा। नाउ एक लाइन यहाँ पे डली हुई है संडे 6 अगस्त टाइमिंग के बाद में और एड्रेस से पहले एक लाइन है, तो वो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब में आ जाइए। यहाँ पे आपके पास
टेबल के ठीक बगल में पिक्चर्स, शेप्स, आइकन्स के ऑप्शंस हैं। इसमें हमें शेप को सेलेक्ट करना है और एक सॉलिड लाइन हमको यहाँ से यूज करनी है। तो लाइंस हैं, रेक्टेंगल्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, ये सारी चीजें हैं अवेलेबल। हम यहाँ से लाइन चूज करेंगे। अब लाइन को चूज करने के बाद हमें जहां पे लाइन डालनी है वहां पे हम लाइन को पहले ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, पर ये जो लाइन है अभी दैट इज वेरी थिन, बहुत पतली लाइन है ये। तो इसको अगर हमें साइज में बढ़ाना है तो क्या करना है, लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। पहले ड्रॉ कर लेने के बाद आप शेप फॉर्मेट्स टैब में आ जाइए। शेप फॉर्मेट में शेप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो इसका वेट आप यहां से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप वेट बढ़ाते जाएंगे लाइन बड़ी होती चली जाएगी। तो मैं 4.5 पॉइंट का वेट यूज कर रहा हूं और इसके साथ हमारी जो लाइन है अब थोड़ी विजिबली नजर आ रही है। अब इसका कलर भी अगर हमें चेंज करना है तो हम शेप आउटलाइन से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो विद दैट यू विल बी एबल टू क्रिएट द लाइन एज वेल। सर पेज ब्रेक में जाकर जब हम न्यू पेज मतलब ओपन करते हैं तो सर पेज तो नीचे आ जाता है कई बार, तो साइड में कैसे लाते हैं उस पेज को? तो साइड और जो आप बता रहे हो कि नीचे चला जाता है पेज, एक्चुअली ये नेक्स्ट पेज ही है। सो व्हाट हैपेंस इज, अगर आप व्यू टैब में आओगे तो व्यू टैब में जब आप वन पेज करते हो तो पेज मेरा नीचे नजर आ रहा है, ठीक है, इस पेज के ठीक नीचे नजर आ रहा है। जब मैं मल्टीपल पेजेस पे क्लिक करता हूं तो ये साथ साथ में नजर आते हैं, क्योंकि दो पेजेस को एक के बगल में दिखाया जाता है। सो ओके सर, ओके। आई होप दैट क्लियर्स इट आउट। और इसी के साथ जो हमारा जो असाइनमेंट है पोस्टर क्रिएशन वाला वो भी फिर कंप्लीट हो जाता है। नाउ इसमें सर लाइन वाला पार्ट एक बार दोबारा बताएंगे? ओके, तो इंसर्ट टैब में जाना है। अगर हमें किसी भी टाइप का शेप ऐड करना होता है, कोई भी बॉक्स ऐड करना होता है, कोई नया पेज भी ऐड करना होता है, तो हम इंसर्ट टैब में आते हैं। तो इंसर्ट टैब में टेबल के ठीक बगल में इलस्ट्रेशंस का टाइल है। इलस्ट्रेशंस के टाइल में आपको पिक्चर्स, शेप्स, आइकॉन्स, 3D मॉडल्स, ये सब चीजें यहाँ पे नजर आ रही। तो इसमें हम शेप्स पे जाकर लाइंस, रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप्स, एरोज, इक्वेशन, फ्लो चार्ट, ये सब चीजें बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। तो लेट्स सपोज मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ करना, तो मैं ये लाइन को ड्रॉ कर लूंगा पहले, जितनी लेंथ की मुझे लाइन चाहिए। तो वो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है, पर ये लाइन शायद अभी बहुत थिन लाइन है, इसको आसानी से देखा नहीं जा सकता है। तो इसको हम विड्थ चेंज करके इसको और विजिबल बना सकते हैं। तो वो करने के लिए क्या करना है, शेप फॉर्मेट टैब में जाएंगे। इस टैब में आपके पास शेप स्टाइल्स का एक टाइल है। शेप आउटलाइन में जाएंगे तो यहाँ पे आप कलर चेक कर सकते हैं और आउटलाइन का वेट चेक कर सकते हैं। तो इसके वेट को बढ़ा देने से आपकी लाइन जो है और बड़ी और थिक हो जाएगी, ठीक है। और थिक करते ही आपकी लाइन फिर और विजिबल हो जाएगी। अब आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं एंड कलर विल बी वेरी मच विजिबल। So let's suppose we put a red line, so red line will be visible here. सर गेम्स, ड्रिंक्स एंड फूड वाला भी ऐसे ही होगा क्या, जो बीच में लाइन है? तो ये वाली जो लाइन है गेम्स, ड्रिंक्स और फूड वाली, ये हमने टाइप करी है। टाइप करने के लिए क्या करेंगे, जो आपकी एंटर की है उसके ठीक ऊपर एक स्लैश की होती है। तो स्लैश ऐसा दिखाई पड़ता है, राइट। तो स्लैश की को जब आप शिफ्ट के साथ में प्रेस करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह, डिवाइडर की तरह नजर आती है। सर जो एप्स के आइकन है वो इंसर्ट नहीं करने होते क्या? देखो, अगर हम आपको वो जो आइकन्स हैं वो फाइल में देते हैं तो आपको इंसर्ट करने हैं। अगर नहीं मिलता है कोई पिक्चर या फिर कोई चीज जो आपको इंसर्ट करनी है तो वो फिर आपको नहीं करनी है ऐड।
मोस्ट प्रॉब्ली हम आपको जो कुछ भी इंसर्ट करना होगा वो आपको फोल्डर में ही प्रोवाइड करेंगे, आपको कहीं से डाउनलोड नहीं करना है, आपको उसे कहीं से ड्रॉ नहीं करना है, आपको जो मिलेगा वो आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो अगर एक पिक्चर होगी तो एक पिक्चर ऐड कर देंगे। नाउ हियर इन वर्ड अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट में ऑप्शंस में आइकन्स हैं, तो आइकन्स यहाँ से आपको मिल सकते हैं। so let's suppose okay these people don't have any content please try, right? So I guess that will come from pictures, stock images, Facebook icon. I cannot search it here in Word. But you can get pictures like this if you have internet access. तो यहाँ से हम फिर Facebook का या किसी का भी जो ऑप्शन है आइकन है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं बहुत बड़ा आइकन है, इसका पहले रैपिंग चेंज करके बिहाइंड द टेक्स्ट कर लेंगे ताकि ये मैनेज करना आसान हो जाए हमारे लिए। देन यू कैन चेंज द शेप ऑफ इट, and place the icon wherever you like. But that will only happen if we ask you to put the icons. अगर icons आपके पास फाइल की तरह प्रोवाइड नहीं करे जाएंगे तो इसका मतलब है आपको नहीं ऐड करने हैं कोई भी icons. सर हमें पोस्टर का क्वेश्चन आएगा तो हमें 2 शीट बनानी होगी? नहीं, आपको एक ही शीट बनानी होगी। मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए ये पेज बनाया। ओके सर। So with that, I guess we have covered poster making also. अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। सर पिक्चर जो है ना सर टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कैसे करें सर, एक और बता दो। ठीक है, तो जब कभी आप पिक्चर के साथ डील कर रहे होंगे तो पिक्चर एक तरीके का ऑब्जेक्ट है जो हम वर्ड में इंसर्ट करते हैं। हम इससे पिक्चर्स को टाइप तो कर नहीं सकते हैं, इट्स अ ऑब्जेक्ट दैट वी आर डीलिंग विथ। तो पिक्चर को सेलेक्ट करते ही आपके पास पिक्चर फॉर्मेट का एक टैब नजर आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इसमें आपके पास पिक्चर को एडिट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसी में आपके पास रैप टेक्स्ट का एक ऑप्शन है। तो रैप टेक्स्ट से हम उस ऑब्जेक्ट के आसपास टेक्स्ट कैसे बिहेव करेगा वो डिसाइड करते हैं। तो इसमें हम रैप टेक्स्ट में मैं हमेशा प्रेफर करता हूं बिहाइंड द टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट को यूज करने के लिए, ताकि हमारी जो पिक्चर है वो टेक्स्ट से अलग हो जाए, टेक्स्ट के साथ ना काम करे। तो मैं यहाँ पे बिहाइंड द टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट यूज करूंगा तो वो फिर इजीली मैनेजेबल हो जाएगी। ये मैंने यूज किया है इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, तो इसी वजह से ये टेक्स्ट के आगे नजर आ रही। वहीं पे अगर मैं इसमें बिहाइंड द टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूं तो ये टेक्स्ट के पीछे नजर आ जाएगी, राइट? यस सर। So with that, I guess we have covered poster making. All right. Any other doubt? नो सर। कल की क्लास में थोड़ा एक्सेल फिर से रिवाइज करेंगे, तो अगर कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे अटक रहे हो, तो वो कल डाउट्स लेकर आओ ताकि हम एक्सेल को रिवाइज कर लें और फिर हम नेक्स्ट वीक लास्ट वीक ऑफ क्लासेस रहने वाला है आप लोगों के लिए, और जो हमारा प्रैक्टिकल की डेट्स आएंगी वो आपके 11th से स्टार्ट होगा। सो प्रैक्टिकल की डेट्स 11th से आएंगी। जिन बच्चों का रोल नंबर
11th में होगा उनको पहले बता दिया जाएगा। तो हर दिन बैचेस में एग्ज़ाम होगा, तो हर बैच में किन किन लोगों का कब एग्ज़ाम हो रहा है वो बता दिया जाएगा, नोटिस आ जाएगा आज या कल में। फिर आपको उसी हिसाब से कॉलेज में आकर अपना एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो लेटेस्ट बाय टुमारो यू विल हैव द notice with you. Okay, so start preparing for the practical exam. I am hopefully expecting कि सब लोगों ने असाइनमेंट्स जमा कर दिए हैं। अगर किसी ने नहीं किया है या किसी का बाकी रह गया है तो प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट्स so that I can mark your internal. All right, so if nobody has any other doubt we can end this session.